चिंटू भाई, आप विधानसभा 2 से आते हैं, जो हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से वहाँ पर कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन आप वहाँ से पार्षद का चुनाव जीतते हैं। जब विधानसभा चुनाव लड़ने जाते हैं तो स्थिति एकदम विपरीत हो जाती है। पार्षद के चुनाव में 3-3 पार्षद के चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता है, सीएम तक से लेकर सारे लोगों ने पूरी ताकत लगा ली, हमको हिला भी नहीं पाए। एक योजना आई जो पूरी कांग्रेस को कहीं ना कहीं तहस नहस कर दिया उसने। जहां हम 170 से कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे थे, वहां हम 66-65 पे ही रह गए। जिम्मेदारी दे दी गई आपको शहर अध्यक्ष की, तो क्या आप कितनी ज़मीन तैयार कर पाएंगे? मेरा जो बरसों से मेहनत करते आ रहे हैं, अध्यक्ष थे या नहीं थे, लेकिन पार्टी में पूरे समर्पण भाव, पूरे निष्ठा के साथ हमारी उपस्थिति हमेशा रहती है। पार्टी के लिए कुछ करने का जज्बा, उस पार्टी ने जैसे हमारे जैसे सामान्य लोगों को शहर में एक नाम दिया, सम्मान दिया, तो अब एक स्टैंड मिला है काम करने का कि जहां से हम पार्टी का एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। करके दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा मजबूत संगठन हम लोग 6 महीने के अंदर अंदर इंदौर शहर में करके दिखाएंगे। कांग्रेस का कोई अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसके जो विरोधी होते हैं, पैरेलल जो लोग चाहते हैं कि वो भी उस पद पर पहुंचे, वो एक अपना एक अलग गुट बना लेते हैं। ऐसे कई सारे नाम थे जिसमें जो अध्यक्ष पद की दौड़ में थे। थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं उछल कूद होती है, सभी जगह होती है। भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत ज़्यादा ही है, कोई एक नेता दूसरे को सुहाता ही नहीं है। बात बचे कांग्रेस की, तो जब तक बने नहीं थे, जब तक का एक कंपटीशन था कि कौन बनेगा क्या, बनने के बाद तो सारा कंपटीशन खत्म। सब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। कांग्रेस में नेता ज़्यादा होते हैं, कार्यकर्ता कम। आपकी बॉडी कैसी होगी? देखिए, संगठन में जो लोग इंदौर शहर में मजबूती से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो वार्ड लेवल पे हो, चाहे बूथ लेवल पे हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे, चाहे शहर लेवल पर, सबको समाहित करके सबको काम करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई सोचेगा कि पद ले लिया और घर बैठेगा, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन तैयार होगी हर वार्ड में। मुझे पता है कि कौन से वार्ड का आरक्षण क्या रहेगा, क्योंकि अब नया डिलिमिटेशन वार्डों का तो होना नहीं है। तो हर वार्ड में हम 2-2, 3-3 लोगों का चयन करने जा रहे हैं कि मैक्सिमम कैपेबल कौन है, मजबूती से चुनाव कौन लड़ सकता है। ये भी प्रक्रिया सब 6 महीने में सब खत्म हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ आपको, 6 महीने में एक बहुत मजबूत कांग्रेस पूरे शहर में एक चर्चा का विषय बनेगा कि यार ये बूथ लेवल पे, वार्ड लेवल पे कांग्रेस इतनी कहाँ से आ गई। नमस्कार, स्वागत है आपका समय 9 में। मैं हूँ अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। जी, हमारा कार्यक्रम खास इसलिए है कि आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे, और अब हाल ही में वो शहर अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कांग्रेस की स्थिति जो इंदौर में फ़िलहाल बनी हुई है, क्या कांग्रेस उससे उभर पाएगी। चिंटू चोकसे एक ऐसा नाम है जो एक लड़ाकू नाम है। वे विधानसभा 2 से चुनाव लड़े, जहां से कांग्रेस को खड़ा होना मुश्किल है, और उसी विधानसभा से पार्षद भी बनता है। चिंटू जी, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। पहले एक आपके पास जिम्मेदारी थी नेता प्रतिपक्ष की। आप कांग्रेस पार्षदों के साथ नगर निगम में जनता के हित के लिए मुद्दे उठाते रहे, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। अब शहर अध्यक्ष बना दिया गया, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए? देखिए कि ऐसा नहीं कि आप बोलें कि हम लोगों ने पिछले बीते 3 सालों में, देखिए कि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो ड्रेनेज वाला घोटाला हुआ, इसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जिसमें जीतू पटवारी जी और सभी लोग आए थे। तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी का चोली जामन का साथ है, और चूंकि इस घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी लिप्त है, तो जो बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई होना थी वो निश्चित रूप से नहीं हुई। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारे अधिकार, जो जीता वो सिकंदर वाली स्थिति है जी, जैसा देश में चल रहा है अभी, मोदी जी की सरकार जैसी कर रही है। तो विपक्ष का दायित्व होता है कि जब जब अत्याचार हो, अनाचार हो, अव्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो, तो हम वहाँ की जनता को उसके समय समय पे अवगत कराते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले बीते 3 सालों में हमने नगर निगम को लेकर 10-15 बड़े आंदोलन ढंग से करे होंगे, और उसमें 3-4 हमारी बड़ी उपलब्धि भी है, जिसमें गांधी हाल को प्राइवेट हाथों में देना चाहते थे, हमने आवाज़ उठाई, नहीं देना दिया। नगर निगम के रिम्बल के दस्ते को सेना जैसी ड्रेस पहनाना चाहते थे, हमने विरोध करा, नहीं हुआ। और एक बहुत बड़ा इशू आया था जब 465 करोड़ की सड़क का टेंडर था, जो ठेकेदारों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर एक रिंग बना के 10% अबों में टेंडर डलवाए थे। जी हाँ, हमने विरोध करा, चेतावनी दी कि अगर गड़बड़ हुई तो आंदोलन भी होगा, लोकायुक्त में भी जाएंगे। उसका असर हुआ कि 2 बार रिकॉल हुआ,
और लगभग 25 करोड़ का नगर निगम को फायदा हुआ। चिंटू भाई, ये तो नगर निगम में आपने नेता प्रतिपक्ष के रहते और एक रिसेंटली बड़ा मुद्दा है जी, रीजनल पार्क वाला, बहुत दिनों से मीडिया में आ रहा था, जी हाँ, विरोध भी जी चल हाँ, रहा जी था, हाँ। लेकिन जिस दिन नीचे हम आता कूदे, हूँ। जी हाँ। जिस दिन हम कूदे, वो जो बेशकीमती ज़मीन है, हजारों करोड़ रुपए की ज़मीन जो शहर के भूमाफियाओं के हाथ में जा रही थी, आज ये कि हमको लगता है कि हमें कम से कम अपनी मेहनत पे गर्व तो करना चाहिए कि आज हमारी मेहनत और विरोध के कारण वो जो ज़मीन भूमाफियाओं के हाथ में जा रही थी उसको हमने रोक दिया और नगर निगम को बैक टू पेवेलियन यू टर्न लेना पड़ रहा है और वो टेंडर निरस्त होगा ही होगा। चिंटू भाई, आप विधानसभा 2 से आते हैं, जो हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से वहाँ पर कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन आप वहाँ से पार्षद का चुनाव जीतते हैं। जब विधानसभा चुनाव लड़ने जाते हैं तो स्थिति एकदम विपरीत हो जाती है और वहाँ पर आपको लंबी हार का सामना करना पड़ता है। देखिए, फिर क्या है, पार्षद का चुनाव और विधानसभा चुनाव कोई दोनों अलग अलग विषय नहीं है। लोकसभा भी हुआ क्या कि जब जैसे हमारे नगर निगम के चुनाव आए तो हम 4 वार्ड जीते, 4 वार्ड बाउंड्री पे हारे और महापौर वाला चुनाव हम लोग कुछ 30-32 हज़ार से हारे थे जी। इस बीच विधानसभा पार्षद के नगर निगम के चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में एक योजना आई, लाडली बहना। जी हाँ। पार्षद के चुनाव में 3 पार्षद के चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता है, सीएम तक से लेकर सारे लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, हमको हिला भी नहीं पाए। एक योजना आई जो पूरी कांग्रेस को कहीं ना कहीं तहस नहस कर दिया उसने। जहां हम 170 से कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे थे, वहां हम 66-65 पे ही रह गए, एक चीज़। और दूसरा, एक जो थोक बंद वोट कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कांग्रेस के साथ वो लोग रहते हैं, उनको धन्यवाद। वो वोट हमारे यहाँ सिर्फ 500 है जी। तो अगर उन वोटों को अगर आप जोड़ोगे, 1 नंबर में कुछ 55,000 है, 3 नंबर में 40-50 हज़ार है, 5 नंबर में लाख सवा लाख है, 4 नंबर 35-40 हज़ार है, जीतू भैया क्या 60-65 हज़ार है, ऐसे ही सांवेर में भी 40-50 हज़ार है जी। तो कहीं कुछ नहीं है, सबका गणित एक बराबर है जी। ये जरूर है कि जहां थोकबंद वोट थे उन तो लोगों ने फिर उनकी क्या हार करें? जीत का आंकड़ा चलिए, कम कर दिया। नई जिम्मेदारी दे दी गई आपको शहर अध्यक्ष की। इससे पहले भी शहर अध्यक्ष हुए, सुरजीत सिंह चड्ढा के नेतृत्व में आपने विधानसभा और नगर निगम के चुनाव लड़े। आपको क्या लगता है, हालांकि अभी तो कोई चुनाव नज़दीक है नहीं, आपका मैं समझता हूँ जो भी कार्यकाल रहेगा, पार्टी आपको कितना बड़ा कार्यकाल देती, 3 साल का देती, 5 साल का देती है, तो क्या आप कितनी ज़मीन तैयार कर पाएंगे? देखिए कि जिस तरह से हमने, जब मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया तो हमने एक संकल्प लिया था कि हम इस सीट को मजबूत सीट बनाएंगे। ये सीट ब्लैकमेलिंग का अड्डा नहीं बनेगी जहां शहर के व्यापारियों को, कॉलोनाइजर्स को, बिल्डर्स को परेशान करेंगे। वो संकल्प पे हम आज तक कायम हैं। एक मजबूत विपक्ष तैयार हुआ, विपक्ष की आवाज़ भी नगर सुनवाई होती है, सारे पार्षदों की काम भी हम ताकतवर तरीके से कराते हैं, आप बची पार्टी की। तो जिस विश्वास के साथ में आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय हरीश चौधरी जी ने और आदरणीय जीतू पटवारी जी ने मेरा चयन करा है, मैं राजू बरसों से मेहनत करते आ रहे हैं, अध्यक्ष थे या नहीं थे, लेकिन पार्टी में पूरे समर्पण भाव, पूरे निष्ठा के साथ हमारी उपस्थिति हमेशा रहती है। चूँकि एक लंबा अनुभव है नगर निगम का भी, पार्षद का भी, और काम करने का जज्बा है, पार्टी के लिए कुछ करने का जज्बा। उस पार्टी ने जैसे हमारे जैसे सामान्य लोगों को शहर में एक नाम दिया, सम्मान दिया, तो अब एक स्टैंड मिला है काम करने का कि जहाँ से हम पार्टी का एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। उसकी शुरुआत भी आज ऐसे हल्के फुल्के में, आज ऐसे आंदोलन, पहला आंदोलन था, बहुत हल्के में बुलाया, 400-500 लोग ऐसे आ गए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ बुलाने की आवश्यकता है, कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। हम एक अगले वाले 6 महीने में बूथ लेवल तक इतना मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे कि लोग बोलेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी से मजबूत संगठन तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ खड़ा। मैं बोल नहीं रहा हूँ, करके दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा मजबूत संगठन हम लोग 6 महीने के अंदर अंदर इंदौर शहर में करके दिखाएंगे। और बात बची हार जीत की, ये सब लाडली बहना का कमाल है। और दूसरा, एक योजना से 2 चुनाव होते नहीं। इसी लाडली बहना ने हमारे को महाराष्ट्र में भी नुकसान पहुंचाया। हम लोकसभा में 14 सीट जीते, 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीते थे, और जब एक योजना आई 4-5 महीने के अंतराल में तो हम विधानसभा में मात्र 16 सीटें जीते। तो ये तो तय है कि एक योजना ने 2 स्टेट में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। लेकिन चूंकि हमको जिम्मेदारी दी है कि संगठन कैसे मजबूत हो,
पहले इनिशियली अभी हम फिर लोग वो एक चीज़ हम और देखते हैं कांग्रेस में, अक्सर ये देखने में आया है कि जब भी कांग्रेस का कोई अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसके जो विरोधी होते हैं, पैरेलल जो लोग चाहते हैं कि वो भी उस पद पर पहुंचे, तो वो एक अपना एक अलग गुट बना लेते हैं। ऐसे कई सारे नाम थे जिसमें जो अध्यक्ष पद की दौड़ में थे। हालांकि ये सृजन योजना के अंतर्गत कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है आपको अध्यक्ष बनाए। आपको उम्मीद है क्या जो लोग दौड़ में थे वो साथ देंगे या नहीं देंगे? देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो कि राजनीति तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं उछल कूद होती है, सभी जगह होती है। भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत ज़्यादा ही है, कोई एक नेता दूसरे को सुहाता ही नहीं है। बात बचे कांग्रेस की, तो जब तक बने नहीं थे, जब तक का एक कंपटीशन था कि कौन बनेगा क्या, बनने के बाद तो सारा कंपटीशन खत्म है। सब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, और हम सब मिलजुल कर एक मजबूत कांग्रेस की मजबूत संगठन की स्थापना करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार की सरकार जो नगर निगम में है चाहे प्रदेश में, निश्चित रूप से उखाड़ के फेंकेंगे। ये भी आपको आने वाले समय में दिखेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा। पूरी कांग्रेस एक साथ मजबूती से संगठित दिखेगी। पिछले कार्यकाल में हमने देखा कि सुरजीत सिंह चड्ढा के कार्यकाल के अंदर कार्यवाहक अध्यक्ष थे। क्या आपके कार्यकाल में कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे? देखिए, ये निर्णय मेरा नहीं है, ये निर्णय तो पीसीसी करेगी। पीसीसी जो निर्णय करेगी मान्य। और एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब भी कांग्रेस का शहर अध्यक्ष नियुक्त होता है तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे महामंत्री बना दिया जाए, मुझे ये पद मिल जाए, मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बना जाए, तो उसकी फहरिस्त काफ़ी लंबी हो जाती है। कांग्रेस में नेता ज़्यादा होते हैं, कार्यकर्ता कम। आपकी बॉडी कैसी होगी? देखिए, इसमें देखिए आज हम सरकार में नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ताओं को देने के लिए, नेताओं को देने के लिए बहुत कुछ है नहीं। संगठन में स्थान देने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। संगठन में जो लोग इंदौर शहर में मजबूती से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो वार्ड लेवल पे हो, चाहे बूथ लेवल पे हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे, चाहे शहर लेवल पर, सबको समाहित करके सबको काम करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई सोचेगा कि पद ले लिया और घर बैठेगा, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन तैयार होगी कि अगर 2 प्रोग्राम में कोई नहीं आता है, कोई पदाधिकारी बना है, उसको हम बिल्कुल सूचना पत्र जारी होगा कि आप 2 प्रोग्राम में क्यों नहीं आए। अगर लगता है कि उचित है, ठीक है कि हाँ भाई वाजिब कारण है, तो ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि पद लेके घर बैठना है, तो आप सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम हो, उसको उसी दिन पद मुक्त कर देंगे। अभी नज़दीक में चुनाव आने वाले नगर निगम के, हालांकि टाइम है उसमें भी 2 से 2.5 साल का वक्त है अभी। अब क्या लगता है, क्या कांग्रेस इसी को रणनीति बनाएगी जिसके चलते 85 वार्डों में, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम 85 वार्डों में उनके डबल 2 प्रत्याशी तैयार करेंगे और जिसको मौका मिलेगा वहाँ से लड़ाएंगे। आपकी क्या प्लानिंग रहेगी कांग्रेस को मजबूत करने की? निश्चित रूप से आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव है। हर वार्ड में मुझे पता है कि कौन से वार्ड का आरक्षण क्या रहेगा, क्योंकि अब नया डिलिमिटेशन वार्डों का तो होना नहीं है। तो हर वार्ड में हम 2-2, 3-3 लोगों का चयन करने जा रहे हैं कि मैक्सिमम कैपेबल कौन है, मजबूती से चुनाव कौन लड़ सकता है। ये भी प्रक्रिया सब 6 महीने में सब खत्म हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ आपको, 6 महीने में एक बहुत मजबूत कांग्रेस पूरे शहर में एक चर्चा का विषय बनेगा कि यार ये बूथ लेवल पे, वार्ड लेवल पे कांग्रेस इतनी कहाँ से आ गई। ये कांग्रेस है, सिर्फ आवाज़ मारने की ज़रूरत है, प्रेम से पुकारने की ज़रूरत है, अपनेपन के साथ बुलाने की आवश्यकता है। सब आने को तैयार बैठे हैं। और चूंकि हम लोग लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं 2 नंबर जैसी जगह में भी, जहाँ पे किसी प्रकार की जब भी शहर में आवश्यकता पड़ी कि भीड़ की आवश्यकता पड़ी, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ी, तो सबसे ज़्यादा भीड़ 2 नंबर से निकलती थी। पूरा शहर एक तरफ और 2 नंबर एक तरफ। तो हमको पता है कि प्रेम और अपनत्व के साथ में लोगों के सुख दुख में खड़े होकर हम किस तरह से पार्टी को जिंदा कर सकते हैं, और निश्चित रूप से बहुत आसानी से हो जाएगा। चुनाव आते हैं, नेता आ जाते हैं, टिकट मांगने लगते हैं, कुछ भीड़ भी इकट्ठी कर लेते हैं। चुनाव होते हैं, कांग्रेस हार जाती है, नेता नज़र नहीं आते। यदि हम इंदौर ज़िले की बात करें तो एक भी विधायक नहीं जीते। हम ये भी देखते हैं कि किसी भी विधानसभा में वो विधायक प्रत्याशी नहीं पहुंचा जो चुनाव हार गया। क्या इस पर गौर किया जाएगा? क्योंकि आप टिकट तो देते हैं, लेकिन टिकट हार जाने के बाद फिर वो नेता सक्रिय नहीं होता। निश्चित रूप से आने वाले समय में बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं आप कि अगर कोई विधानसभा लड़ा है या पार्षद लड़ा है और वो सोचेगा कि मैं 6 महीने पहले एक्टिव होगा और उनका चयन हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये जीतू पटवारी जी की, राहुल गांधी जी की कांग्रेस है, जिसमें राहुल गांधी जी स्वयं हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। जो ईमानदारी से आज से डेडिकेटेड एक वर्कर के रूप में पार्टी संगठन के लिए काम करेगा, वही आने वाले समय में कोई भी चीज़ पाएगा। जहाँ तक मैं इंदौर की बात करता हूँ, 100% वैसा ही होगा जैसा मैं बोल रहा हूँ। जो लोग काम करेंगे, जो लोग एक्टिव रहेंगे, उनको ही मौका मिलेगा
कोई कितने भी बड़े नेता से जुड़ा हो, कहीं भी कुछ भी कोई मायना नहीं रखता, अगर वो यहाँ ज़मीन पे काम नहीं करेगा तो संभव ही नहीं कि आने वाले समय में किसी चुनाव लड़ने का सपना भी देख सके। दोनों दो बड़ी जिम्मेदारी आपके पास। नेता प्रतिपक्ष कहा यह जाता है कि आपने अध्यक्ष पद इसीलिए इस कंडीशन पर स्वीकार किया है कि मैं नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं छोड़ूंगा और नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद शहर अध्यक्ष बनूंगा। ये कहाँ तक सच है? ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई और ना कोई मैंने बार्गेनिंग करी और ना मुझे किसी ने बताया था। जिस दिन घोषणा मैं और राजू साथ थे, रक्षाबंधन का प्रोग्राम में हम तो राखी बंधवा रहे थे, वहाँ पे घोषणा हुई। हाँ, मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि पार्टी मुझे मौका दे, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि हो सकता है दे। लेकिन मुझे जब तक डिक्लेयर हो गया, सबसे पहले मेरे को अमन बजाज ने फ़ोन करके बताया कि भैया आप अध्यक्ष बन गए। उसके अलावा ना जीतू पटवारी जी ने बोला, ना किसी प्रभारी ने बोला, ना किसी ने भी नहीं बोला। और बात बची दोनों पदों की। पार्टी जो निर्णय लेगी, ओके, नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ देंगे? पार्टी जो निर्णय लेगी, जो चाहेगी, पार्टी बोलेगी कि नेता प्रतिपक्ष छोड़ना है, छोड़ दूंगा। पार्टी बोलेगी दोनों पदों पर काम करना, दोनों पदों पर करूंगा। आपको क्या लगता है जिम्मेदारी बड़ी कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो शहर कांग्रेस है। इतना बड़ा पूरा शहर का स्ट्रक्चर है तो बहुत काम है, लेकिन ये निश्चित रूप से जितने बीते 3 सालों में हमने नगर निगम में एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा करा है और मैं नगर निगम को बेहतर ढंग से समझ सकता हूँ कि अगर आने वाले 2 साल में नगर निगम के 2 साल भी नहीं बचे, अब तो 2.25 साल बचे, 2.25 साल में नगर निगम के चुनाव है। अगर हम कहीं भी कुछ भी नया करने जाएंगे तो आदमी ढंग से समझ भी नहीं पाएगा और इलेक्शन आ जाएंगे। तो पार्टी जब तक मौका देगी, मैं इस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं और ताकतवर तरीके से करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास जिम्मेदारी है तो और धारदार तरीके से मैं काम कर सकूंगा। ओवरऑल सीन देखते हैं तो विधानसभा हो, पार्षद के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, कांग्रेस उस लेवल पर ही नहीं आती, टक्कर के लेवल पर भी नहीं आ पाती। नहीं, ऐसा सभी पूरे विधानसभा चुनाव में अगर हम एक से लेके राहु तक की बात करें तो कहाँ स्थिति में ये भी गलत है कहना। अभी 2018 में ही हमारी सरकार बनी, हम 4 एमएलए हमारे जीते थे। 1 एमएलए सत्यनारायण पटेल जी मात्र 1000 वोटों से चुनाव हारे थे। 3 नंबर हम मात्र 5000 वोटों चुनाव। फिर बोल रहा हूँ, एक योजना जिसने कांग्रेस पार्टी को इतने बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचाया, जो भारतीय जनता पार्टी की 9-0 और ये बात कर रहे हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत बहादुर है और बहुत काम करते हैं और इनका संगठन बहुत मजबूत है और सब कर दिया। 400 240 पे आ गए ना, 10-15 सीटें ऊपर नीचे होती सरकार ही नहीं बनती। और अभी जिन दोगले नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर टिकी, वो तो कभी भी छोड़ देंगे। इसलिए ये कहना गलत है कि यहाँ बिल्कुल ही खत्म हो गया। हाँ, ये जरूर है। कंपेयर करने की बात आती है तो हम देखते हैं कि बीजेपी कार्यालय में समय समय पर बैठकें होती रहती हैं, विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठकें होती रहती हैं। क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि गांधी भवन में भी अब वैसी हलचल होगी, आपकी वहाँ पर लगातार उपस्थिति होगी और पदाधिकारी जो होंगे जिन्हें आप बनाएंगे वो लगातार बैठकें करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे? 100% संगठन को मजबूत करने के लिए जो आवश्यक कदम है वो आने वाले महीने 2 महीने में आपको सारे सब दिखेंगे। डिसिप्लिन कांग्रेस दिखेगी आपको, कांग्रेस का स्ट्रक्चर दिखेगा। अभी जैसे मैंने बनते से ही जो 12 बजे का टाइम था गांधी भवन का, 10:30 बजे कर दिया। कर्मचारियों को सब हिदायत दे दी, कर्मचारी और बढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए पूरा वॉर रूम बना रहे हैं, जिम्मेदार लोग बैठा रहे हैं कि 10-20 लोग गांधी भवन में दिन भर बैठेंगे। को आने जाने वाले के लिए बात करना, उनके काम कैसे कराना, सब दिखेगा आपको। मात्र 2 महीने के अंतराल में आप जब गांधी भवन की स्थिति देखेंगे, वहाँ के काम करने का तौर तरीका, जिस तरीके से नगर निगम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने मात्र 17 पार्षद होने के बाद भी कहीं कोई कमज़ोर विपक्ष नहीं दिखता कि विपक्ष कमज़ोर है। वैसे ही पार्टी कांग्रेस तो एक विचारधारा है, बहुत बड़ी पार्टी है, ना मरी है ना मरेगी, मारने वाले मर गए जी। तो इसी तरह से हम 2 महीने का समय ले रहे हैं आपसे। आप स्वयं बोलेंगे कि यार चिंटू भाई, वाकई में जो आपने बोला था 2 महीने का समय, उस तरह से आपने करके दिखाया और हर कार्यकर्ता का सम्मान होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। और मैं और राजू हर किसी के सुख दुख में ताकतवर तरीके से शामिल होंगे। विश्वास तो चाहिए कार्यकर्ताओं को, लोगों को, और चाहिए क्या, और बड़े नेताओं को सम्मान। कोई आपसे राजवाड़ा तो मांग नहीं रहा है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, जैसे कि हालांकि बता दिया आपने, फिर भी मैं उसको विस्तृत जानना चाहता हूँ। सामंजस्य कैसे होगा? कई सारे ऐसे पूर्व विधायक हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं जो विधानसभा लड़ चुके हैं, भले ही वो हार चुके हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अध्यक्ष रह चुके हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कई पदों पर रह चुके हैं, और जो नई जनरेशन आ रही है वो भी आपकी तरफ देख रही है। तो ये सामंजस्य कैसे होगा? फिर मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको फर्स्ट कहा कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जिस लेवल पे करेगा,
वो वार्ड अध्यक्ष बनना चाहता है, वो ब्लॉक अध्यक्ष बनना चाहता है, वो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता है, वो विधानसभा का चुनाव, क्योंकि किसी की प्रपोति नहीं है अब, है ना। जो मेहनत करेगा वो 100% का आएगा, वो छोटा हो, बड़ा हो, तगड़ा हो, मोटा हो, पैसे वाला हो, कम पैसे वाला हो, उससे कोई पार्टी उसकी मदद करेगी, कम पैसे वाला होगा तो। हाँ, पार्टी के प्रति उसका समर्पण कितना है, संगठन के प्रति उसका समर्पण कितना है, और इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए उसका पार्टिसिपेशन कितना है, ये महत्व रखता है। और ये महत्व फिर बोल रहा हूँ आने वाले समय में आपको दिखेगा कि जो आदमी काम करेगा उसको घर से बुलाकर हम जीतू पटवारी जी से उनको मौका दिलवाएंगे। जी बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष चिंटू चोकसे, जिन्होंने बताया कि अब कांग्रेस का रंग बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा और कार्यशैली भी बदल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि चिंटू चोकसे जी के नेतृत्व में कांग्रेस इंदौर में मजबूत हो। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्षद भाई। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।